बारिश की वो रात गांव के लिए कुछ अलग ही लेकर आई थी। आसमान पर घने काले बादल ऐसे छाए थे मानो धरती को अपनी बाहों में भर लेने को आतुर हों। बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप रहा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन इस खुशबू के पीछे कई घरों के लिए चिंता और डर भी छिपा था। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची पगडंडी के पास रामू का छोटा सा घर था। घर कहना भी शायद ठीक न हो। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और एक टूटा फूटा दरवाज़ा। इसी घर में रामू, उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे गुड्डू और रानी रहते थे। रामू रोज खेतों में मजदूरी करता था। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। उस दिन शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। सीता ने जल्दी जल्दी मिट्टी के बर्तन एक कोने में रखे और बच्चों को पास बुला लिया। छत से टपकती पानी की बूंदें जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बना रही थीं। रामू अभी तक नहीं आया, सीता ने चिंता भरी आवाज में कहा। माँ, पापा भीग तो नहीं जाएंगे? गुड्डू ने पूछा। सीता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो बेटा। लेकिन उसका दिल खुद डर से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा चरमराया और रामू भीगता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आज मजदूरी भी आधी ही मिली, उसने धीरे से कहा। बारिश की वजह से काम बंद हो गया। सीता ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चूल्हे पर रखी पतली सी दाल हिलाई और बच्चों को पास बिठा लिया। बाहर बारिश और तेज हो रही थी। हवा के झोंके छत को हिला रहे थे। रात गहराने लगी। अचानक एक तेज आवाज हुई और छत का एक हिस्सा धंस गया। पानी की धार सीधे घर के अंदर गिरने लगी। बच्चे डर के मारे रोने लगे। हे भगवान! सीता घबरा गई। रामू ने तुरंत बच्चों को उठाया और घर के सूखे कोने में ले गया। उसने छत को बांस से सहारा देने की कोशिश की, लेकिन बारिश के सामने उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। उसी समय पड़ोसी शंकर का घर दिखाई दे रहा था। वो पक्का मकान था। रामू ने सोचा कि बच्चों को वहां ले जाना ठीक रहेगा, लेकिन संकोच ने उसे रोक लिया। वो जानता था कि शंकर अमीर था, पर उसका स्वभाव कैसा होगा ये नहीं पता। सीता ने जैसे उसके मन की बात समझ ली। बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं, उसने कहा। आखिरकार रामू ने हिम्मत जुटाई और बच्चों को लेकर बारिश में ही शंकर के घर की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सामने शंकर खड़ा था। उसने रामू को देखकर पहले तो आश्चर्य किया, फिर बच्चों की हालत देखकर तुरंत अंदर बुला लिया। अरे रामू, इस बारिश में अंदर आओ जल्दी, शंकर बोला। उसने बच्चों को तौलिए से पोंछा, गर्म दूध दिया और उन्हें एक कमरे में सुला दिया। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, डर के भी और राहत के भी। उस रात रामू ने पहली बार महसूस किया कि इंसानियत पैसों से बड़ी होती है। सुबह तक बारिश थमी। जब रामू अपने घर लौटा तो देखा कि छत का बड़ा हिस्सा गिर चुका था। गांव वालों को जब ये पता चला तो वे सब मदद के लिए आगे आए। किसी ने बांस दिए, किसी ने फूस, तो किसी ने मेहनत। शंकर ने भी आगे बढ़कर कहा, रामू, हम सब मिलकर तुम्हारा घर पक्का बनवाएंगे। रामू की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब हूं, पर आज समझ गया कि असली अमीरी दिल में होती है। कुछ ही दिनों में रामू का घर फिर से खड़ा हो गया, इस बार थोड़ा मजबूत। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सीता ने भगवान को धन्यवाद दिया। इस घटना ने पूरे गांव को एक सीख दी। मुसीबत किसी एक की नहीं होती, और जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तभी समाज सच में मजबूत होता है। गरीब या अमीरी से बड़ा होता है इंसान का दिल। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची मानवता है।